सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि लैंगिक समानता की अवधारणा पुरुषों को महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का नैतिक प्रशिक्षण स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी रत्ना ने न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा, सदाचार और नैतिक प्रशिक्षण शिष्टाचार को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बच्चों को बहुत कम उम्र में ही इसे स्कूलों में शामिल करने के लिए एक मॉड्यूल होना चाहिए। अभी स्कूलों में नैतिक शिक्षा नहीं है। कुछ स्कूलों में यह है, लेकिन आमतौर पर कक्षा रद्द कर दी जाती है और कुछ अन्य विषय लिए जाते हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि बेटियों और बेटों के बीच समानता घर से शुरू होनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय भेदभाव घर से ही माता पिता के साथ शुरू होता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि माता पिता अपने बेटों की बजाय अपनी बेटियों को नियंत्रित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। भेदभाव हमारी शब्दावली से खत्म होता है। शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा कि बलात्कार के मामलों और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में वृद्धि का मूल कारण लिंगों के बीच समानता के बारे में बुनियादी स्तर पर शिक्षा की कमी है। पोंडा ने कहा, हमारी आबादी का 50% हिस्सा महिलाएं भारी तनाव और असुरक्षा में जी रही हैं। महिलाओं के प्रति घृणा और महिलाओं के प्रति बर्बरतापूर्ण रवैया बढ़ रहा है। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए शिक्षा को सबसे छोटे स्तर से शुरू किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सहमति व्यक्त की कि कई सामाजिक हलकों में अभी भी यह माना जाता है कि एक महिला ना तो अपने माता पिता के घर की है और न ही शादी के बाद ससुराल की। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि समाज में यह जागरूकता पैदा की जानी चाहिए कि एक महिला स्वतंत्र है और उसका अपना व्यक्तित्व है और समाज में सम्मान और समान व्यवहार का हकदार है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पर्यावरण विज्ञान को एक विषय के रूप में स्कूलों में पढ़ाया जाना शुरू हुआ। इसी तरह नैतिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता की अवधारणा को शामिल करने के लिए अब तक उठाए गए सभी कदमों को रिकॉर्ड में दर्ज करे। पोंडा की याचिका में बलात्कार के प्रति शून्य सहनशीलता का संदेश देने के लिए विज्ञापनों और दृश्य मीडिया का उपयोग करने की भी सिफारिश की गई है। पोंडा ने तर्क दिया कि बलात्कार के खिलाफ सख्त कानूनों के बारे में जागरूकता सिनेमा हॉल और मीडिया में प्रचारित की जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को 20 साल की सजा या फांसी की सजा मिलने के बाद इन कानूनों के बारे में पता चलता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जघन्य अपराध के बाद दंड को कठोर बनाने जैसी प्रक्रिया शायद ही कोई समाधान हो। याचिका में कहा गया है कि कानून की समझ और जनता तक इसके प्रसार के बीच की खाई को पाटने के प्रयास किए जाने चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस अपराध के वास्तविक कारण की पहचान करना पहली आवश्यकता है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद अगला कदम देश की आबादी के एक बड़े हिस्से में पुरुष मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव लाने और उनमें कानून का डर पैदा करने के उपाय खोजने का प्रयास करना होगा। तो ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ।